बिल्कुल क्लियर है गुरुदेव। ओके चलो। सभी फाइटर्स का और लीडर्स का अगेन मतलब आज की जूम मीटिंग में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमेशा मेरी प्रभु से जो है कामना है, मेरी विनती है कि मेरे जितने भी भविष्य के मेरे डायमंड हैं, जितनी भी मेरी टीम है, वो सारी स्वस्थ रहे, खुश रहे, पॉजिटिव रहे। आप सभी 20 और मैं भी 20 लेवल आप लोगों के साथ में करूं। आप सबके घर में 300 करोड़ आए, मेरे घर में 600 आए। ऐसी सर मेरी प्रार्थना भगवान के से हमेशा आप लोगों के प्रति रहती है। लेकिन सर मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन सर मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, चलना खुद ही पड़ेगा। एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा सकती है, लेकिन एग्जाम स्टूडेंट को खुद देने पड़ते हैं। एक माँ बाप बच्चे को पैदा करता है, लेकिन बच्चे को स्वयं पढ़ता है। एक बच्चे को अपनी जिम्मेवारी स्वयं उठानी पड़ती है। एक माँ बाप जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन उनके साथ रहने का ना धीरे धीरे प्रारूप बदल जाता है। एक लेवल पर आकर के बच्चों को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, साथ पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, पैसे सेविंग करने पड़ते हैं। तो जैसे आप आम जिंदगी में जिम्मेवारी उठा उठा करके आप आगे बढ़ गए हो, तो ऐसे ही दोस्तों आपको डायरेक्ट सेलिंग में भी अपनी जिम्मेवारियां उठा करके धीरे 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 आपको आगे बढ़ना होगा। और मैं आशा करता हूं कि कल का जो हमारा सेशन दिल के करीब का सेशन था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, फाइंड आउट व्हाट इज योर पर्पस। अब चेक करो, अपने उद्देश्य को चेक करो, उद्देश्य को रात को याद किया हो, समझा हो, और उसको पेपर पे नोट किया हो। कोई एक ऐसा इंसान जो मुझे बता पाए कि हाँ यार, कि सर मैंने पेपर पे नोट किया और उस चीज के लिए मैं रात को सोया नहीं। क्योंकि रियल में पर्पज वो होता है जो दिमाग में दिल से कनेक्ट होए, और दिल से और दिमाग से कनेक्ट होने के बाद पेपर पे है, आपको नोट डाउन करना होता है। और पेपर पे लगाओ, दीवार पे लगाओ, फोटो उसकी खींच करके लगाओ, लिख कर। मतलब पर्पज ऐसा होना चाहिए कि जो 24 घंटे आपके नस नस में रहे, आपकी रग रग में रहे, जो आपको सोने ना दे, जो आपको ढंग से रोने ना दे। बस 24 घंटे एक ही लगन होनी चाहिए, यार ये काम करना है, ये उद्देश्य पूरा करना है, ये उद्देश्य पूरा करना है। जैसे एक नशेड़ी होता है ना, नशेड़ी, उसको सुल्पा नहीं मिलती, उसको ड्रग्स नहीं मिलती, वो पागल हो जाता है। बस कुछ भी हो जाए, ड्रग्स लेनी है, ड्रग इंजेक्शन लगाना है। तो वो पागलपन आपके पर्पस के प्रति होना चाहिए, वो पागलपन आपके उद्देश्य के प्रति होना चाहिए। जिस दिन आप उस नशेड़ी की तरह पागल हो जाओगे, उस नशे में आप धुत हो जाओगे, और वो नशा होना चाहिए सफलता का, वो नशा होना चाहिए कामयाबी का, वो नशा होना चाहिए अपनों के सपनों को पूरा करने का। तो जिस दिन आपकी वो फीलिंग बाहर आ जाएगी, उस दिन स्वयं परमात्मा धरती पे उतर करके आप कहेंगे, स्वयं परमात्मा आपको आशीर्वाद देने के लिए यज्ञ में आएंगे, मेरा पूरा यकीन है। प्लीज कृपया करके अपने ऐसे उद्देश्य बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। इसी के साथ में दोस्तों, कल मैंने एक स्लाइड करी थी, 10 सूत्र, और में से 10 में से मैं एक बता पाया था आपको, और बाकी आप लोगों इन 10 के 10 10 के 10 आगे बढ़ना पड़ेगा। योगेश्वर, स्लाइड दिख रही है नहीं बिल्कुल दिख क्लियर। रही? आप लोगों को बता, दोस्तों को बोलते हुए भी दर्द होता है। गुड़ रख रखा है मैंने टेबल के पास, गुड़ खा करके मैं आप लोगों के लिए मीटिंग करता हूँ। ये गला मेरा भी दर्द करता है, लेकिन मेरे को जब मेरे को सफलता दिखती है और वो गोल दिखता है, तो मेरे को मेरा दर्द नहीं दिखता, फिर मेरे को सॉल्यूशन दिखते हैं। आज की हमारी स्लाइड का सेकंड जो पार्ट है, वो पार्ट है यार, समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, और विल वेस्ट। स्लोगन लिखा है, अगर आप जीवन में समय को तो एक दिन समय को बर्बाद कर देगा। एक चीज जीवन में समझ लीजिए दोस्तों, अगर पैसे और समय में से अगर पावरफुल कोई चीज है तो वो टाइम है, पैसा नहीं है। टाइम इज मनी,
बड़े बड़े बिजनेसमैन एक बात कह करके गए हैं कि समय ही पैसा है। मैं आपको सिंपल से एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। अगर एक आदमी ऑटो चलाता है, एक आदमी ऑटो चलाता है और वो ऑटो चलाता है 8 घंटे, तो 8 घंटे में वो पैसे कमाता है 500 रुपये, 700 रुपये। अगर उसको घर में ज्यादा जरूरत है पैसे की, तो ऑटो चलाएगा और वो 700 के 1000 रुपये कमा करके लेके आएगा। अगर उसकी घर की जरूरत है उसमें भी पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो ऑटो चलाने वाला 12 घंटे ऑटो चलाता है, 14 घंटे ऑटो चलाता है, 16 घंटे ऑटो चलाता है, और ऐसे करते करते 16 घंटे में वो 1500 2000 रुपये कमा लाता है। लेकिन जब उसकी वाइफ बोलती है कि 1500 रुपये में भी घर नहीं चल रहा है, आप और ऑटो चलाओ, तो वो हाथ खड़े कर देता है, बोलता है कि भाई साहब, अब 16 घंटे से ज्यादा मैं ऑटो नहीं चला सकता। एक आदमी डबल शिफ्ट कर सकता है, वो लगातार 3 शिफ्ट नहीं कर सकता, और वो डेली नहीं कर सकता। जब बंद हो जाता है, तो सर समझ लीजिएगा, एक मजदूर 8 घंटे काम करता है, 500 रुपये कमाता है। एक बिजनेसमैन के लिए 100 लोग 8 8 घंटे काम करते हैं, वो बिजनेसमैन 5 लाख रुपए कमाता है। आपके लिए जितने ज्यादा लोग काम करेंगे, आपका जितना घंटे बढ़ेगा, आपका जितना टाइम बढ़ेगा, उतनी ही आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। नौकरी के अंदर एक आदमी लिमिट में पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि वो लिमिट में ही काम करता है। अगर एक नौकरी के अंदर आदमी काम ही 8 घंटे करेगा, काम ही 10 घंटे करेगा, तो उसको पैसा भी 10 घंटे का ही मिलेगा। तो ऐसे ही दोस्तों, आप लोगों को एक बिजनेस की कैलकुलेशन समझनी है। टाइम इज योर मनी। अब आप लोग करते क्या हो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि वैल्यू, टाइम की वैल्यू करना, समय की कदर करना। अब देखो साहब, हम 8वीं 10वीं में थे, हमने समय की कदर नहीं करी, तो हमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, हमने स्कूल पे ध्यान नहीं दिया, तो हम फेल हो गए। आज कोई चपड़ासी बन गया, कोई कलरक बना हुआ है, कोई नॉर्मल सी छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमने पढ़ाई और समय की कदर नहीं करी। ये जितने भी आदमी ड्राइंग कर रहे हैं ना भाई, कृपया करके अपने हाथों को ना कंट्रोल करें। ठीक है? ये आप लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए बैठे हो, ड्राइंग व्राइंग मत करो यार, जो भी है। तो कृपया करके आप थोड़ा ना समझने की कोशिश करो। जितना ध्यान आपको ड्राइंग में है ना, इतना ध्यान आप सब्जेक्ट पे लेकर के चलो। आप लोगों को समय की कदर करनी है। जो आपके पास में 10वीं क्लास में टाइम था, आप आज 2 करोड़ रुपए खर्च करके भी वो 10वीं क्लास का टाइम वापस नहीं ला सकते। अगर कोई आदमी आज 25 साल का हो चुका है, वो 100 करोड़ रुपए खर्च कर दे, वो दोबारा 20 साल का नहीं हो सकता, वो दोबारा 18 साल का नहीं हो सकता। आज मंगलवार है, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो, आप कल का दिन वापिस नहीं ला सकते। सोमवार चला गया तो चला गया, मंगलवार है आज, आज मंगलवार खत्म हो जाएगा, कल बुधवार आ जाएगा। आप लोगों को अपने समय की कदर करनी चाहिए। एक एक घंटा आपका कीमती है, एक एक मिनट आपकी कीमती है। कुछ लोग फेसबुक पे 2 2 घंटे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे 2 2 घंटे लगे रहते हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, एक एक हफ्ता रिश्तेदार के यहाँ पे शादियों में घर पे जा करके डेरा डाल के बैठ जाते हैं। सर, क्या नरेंद्र मोदी भी एक एक हफ्ता रिश्तेदारी में जाता होगा? क्या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, अडानी, जिनका करोड़ों रुपए का बिजनेस व्यापार चल रहा है, क्या लग रहा है कि ये एक एक हफ्ता किसी की शादी में जाते होंगे? ये शादियों में जाते हैं, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे हाजिरी लगाते हैं, और वहां पे जो भी इनको लेना देना है वो ले दे करके वहां से निकल जाते हैं। सर, अगर आप पर्सनल लाइफ में ज्यादा समय बिताओगे, तो आप परिवार के राजा बन सकते हो, बिजनेस के राजा नहीं बन सकते। जो पत्नी के साथ ज्यादा रहता है, वो अच्छा पति बन सकता है। जो बच्चों के साथ अच्छा समय बिताता है, वो अच्छा पिता बन सकता है। जो समाज में बैठ के ताश खेलता है, वो समाज वालों का अच्छा चहेता बन सकता है। जो खाली दारू बैठ करके पीता है और वो ज्यादा समय दारू को देगा, तो एक दिन वो दारू उसको बेवड़ा बना देगी। आप जिस चीज को जितना समय दोगे, वही चीज आपके माथे पे लिखी जाएगी, आपका टैग लिखा जाएगा।
अगर हम बीड़ी पीने वालों के साथ रहेंगे तो हम बेवड़े बन जाएंगे। हम ज्यादा समय दूध वालों के साथ बिताएंगे तो हम दूध बेचने वाले कहलाए जाएंगे। तो कृपया करके साहब, आपको ये समझना है, कोई संजना सोनी है भाई, प्लीज ये ड्राइंग मत करो यार। आप लोग क्यों मतलब माइंड को इधर कर रहे हो यार। रिक्वेस्ट है मेरी भाई, आप लोग ड्राइंग मत करो, अपनी मूल्य को कंट्रोल कर लो यार। में 24 घंटे में से समय सबसे ज्यादा कहाँ खाना बनाने वाली बनते हो। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आज नीता अंबानी लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, उसने जो है बढ़िया बढ़िया कुक रख रखे होंगे, क्या उस कुक को खाना बनाना नहीं आता? क्या उन नौकरों को खाना बनाना नहीं आता? आपको ये डिसाइड करना है कि साहब, अगर आपको फेसबुक पे आना है, नहीं करते, वो अपना स्टेट बनाते हैं, अपना साम्राज्य बनाते हैं। आप ऐसे बनो, दुनिया आपको फेसबुक पे ढूंढे। आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी आप आइडेंटिटी बनाओ कि लोग आपको गूगल पे सर्च करें, और लोग आपकी मेहनत एक दिन आपका सफलता का शोर मचाए। तो कृपया करके साहब, अपने समय की कदर करो, समय को जानो। एक सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। हम 1% पॉजिटिव हो करके AWPL में काम करते हैं तो 20 साल में 70 करोड़ आते हैं, 10 साल में 35 करोड़ आते हैं, एक साल में 3.5 लाख, एक दिन में 1 लाख, एक घंटे में 41। एक 1% अगर काम करता है तो 18 लेवल पूरे हो जाएंगे, तो आदमी ₹1 कमाएगा। तो मोटा मोटा मैंने एक उदाहरण लिया है, अगर एक आम आदमी हमारी कंपनी में 1% काम करता है, साल में भी एक लेवल, और आदमी 20 साल में कितने कमाएगा? 70 करोड़। और उस 70 करोड़ में से एक मिनट की वैल्यू कितनी निकल के आती है? ₹70। अब आप खुद से बात करो, अगर आप 15 मिनट फालतू में फेसबुक देख रहे हो, तो 15 मिनट गुना में 70, आपने 1000 1500 रुपए का नुकसान कर लिया। अगर आप 2 घंटे फेसबुक चलाते हो और फेसबुक से कोई आउटपुट नहीं है, आप 2 घंटे चुगली मारते हो, 2 घंटे नेगेटिव होकर के रोते हो, आप घर पे 4 4 घंटे बिस्तर में पड़े रहते हो, जो आदमी 8 बजे नहीं उठ सकता, वो दुनिया को क्या उठाएगा, वो टीम को क्या उठाएगा, वो कैसे कैपिंग लगाएगा? आप लोगों अपने इस दुनिया में, सर एक भी अखबार ऐसा नहीं बना है जिस अखबार में ये कटिंग आई हो कि एक मजदूर 4 घंटे सोता था और वो 18 घंटे था, वो की 4 से 6 घंटे बड़े बड़े नहीं सो, उपाधि पे जाने के बाद भी उसके पास में शान और शौकत है, बहुत सारे लोग है उसकी, उसने भाषण देना है, उसको इतने बजे उठ करके पूजा पाठ करनी है। तो प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन 4 से 5 घंटे सोते हैं। देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री 4 से 5 घंटे सोता है। अमिताभ बच्चन ने पिछले 50 साल में एक दो से ज्यादा छुट्टी नहीं मारी। शाहरुख खान का अगर आप इंटरव्यू पढ़ोगे, उसने 3 से ज्यादा छुट्टियां नहीं ली। प्रियंका चोपड़ा ने 3 से ज्यादा छुट्टियां नहीं ली। शाहरुख खान का इंटरव्यू सुनोगे तो शाहरुख खान बोलता है कि मैं हवाई जहाज में भी सफर करता हूं तो भी मैं अपनी सीट को रिक्लाइन नहीं करता, ऐसे पीछे करके लेट करके नहीं जाता। मैं उस वक्त भी कुछ सीखता हूं, सीधा रहता हूं, एक्टिव रहता हूं, लर्निंग मोड में रहता हूं, और सुपर हार्ड वर्क करता हूं। तो लक भी जब काम करेगा जब आप सुपर हार्ड वर्क काम करोगे। तो क्या करें साहब, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, अपने टाइम की कदर करो।
जो आप 2 घंटे 4 घंटे खेतों में टाइम पास करते हो, अगर खेत में काम है तो काम करो, लेकिन आप खेत में बैठ के ताश खेलते हो, आप पेड़ के नीचे बैठ करके ताश खेलते हो, चार लेडीज जो है घरों में इकट्ठे होकर के चुगली चाटी करती है, आप बिजनेस क्यों नहीं करते यार? आप 2 मीटिंग क्यों नहीं करते? आप प्रोडक्ट यूजर क्यों नहीं बनाते? अगर आप 4 घंटे में आप ढेरों चुगली करके अपने सिर पे पाप मढ़ सकते हो, तो उन 4 घंटे में 40 घरों में जा करके, 10 घरों में जा करके, दरवाजा खटखटा करके आप प्रोडक्ट का डेमो भी तो कर सकते हो। आप 10,000 5,000 का बिजनेस भी तो कर सकते हो। आप अपने कर्म को सही भी तो कर सकते हो। सर, पैसा डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। पैसा डिपेंड करता है आपकी टाइम कैलकुलेशन के ऊपर। आप जितने टाइम को यूटिलाइज करोगे, जितने टाइम की कदर करोगे, जितने टाइम को बिजनेस में लगाओगे, उतना ही टाइम आपका पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। बिजनेस सीधा सा बोलता है, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तुम मुझे ज्यादा समय दो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। तुम मुझे और ज्यादा समय दो, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसा दूंगा। बिजनेस की सीधी सी कैलकुलेशन है। बिजनेस बोलता है कि तुम मेरे अंदर टाइम को ऐड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मैं तुम्हारे खाते में पैसा बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। तो आपको ये देखना है कि पिछले 6 महीने में आप अपने बिजनेस में कितना टाइम बढ़ा पाए। मुझे दुख आता है, बहुत सारे लोग फुल टाइमर है, और फुल टाइमर होने के बावजूद भी वो आदमी 2 घंटे काम करते हैं। फुल टाइमर होने के बाद भी 4 घंटे काम करते हैं। कुछ आदमी फुल टाइमर होने के बाद भी हफ्ते में 2 दिन काम करते हैं। सर, क्या फायदा फुल टाइम आने का? अगर आपको 2 ही घंटे काम करना था तो नौकरी ही पकड़ लो यार। अगर आपको 4 घंटे ही AWPL में देना था, तो आप यार कोई मतलब जो है रैपिडो ज्वाइन कर लो, आप अमेजन पे कोरियर बॉय लग जाओ, कम से कम नौकरी से 15-20 हजार रुपए आएगा। 2 घंटे AWPL करोगे, 10 हजार रुपए यहाँ से आ जाएगा। खाली बैठ करके अपना समय खराब क्यों कर रहे हो? खाली बैठ करके अपनी जीवन खराब क्यों कर रहे हो? जब AWPL में पैर दे ही लिया है और फुल टाइम आ ही गए हो, तो इसको ढंग से ही कर लो यार। ऐसे ऐसे लीडर हैं जो सफायर स्टार, सफायर डायमंड बन गए, 6 बजे उठ के ग्रुप में एक्टिव नहीं हो पाते। टोपाज रूबी स्टार फुल टाइम आगे, वो 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक गांव में पड़े रहते हैं। घर से निकलने में 11-11 बजा देते हैं। अरे सर, जब आप घर से ही 11 बजे निकलोगे, घर से 12 बजे निकलोगे, आधा दिन तो आपने निकलने में खराब कर दिया। मीटिंग कितनी करोगे? फिर शाम को 4 बजे के बाद फिर लेडीजों को अपनी भैंस याद आ जाएगी, घर याद आ जाएगा। अब आप निकलते 12-1 बजे हो, 3 बजे वापिस आ जाते हो। ओ भैया, आप कैसे 20 लेवल करोगे? कैसे 18 लेवल करोगे? कैसे कैपिंग लगाओगे? तो कृपया करके आपको जितना समय मिलता है उस समय का भरपूर फायदा उठाओ। सही समय पे उठो। 6 बजे उठने से आप लोगों के बहुत सारे काम अच्छे हो जाएंगे। जब आप सुबह जल्दी उठ जाओगे, तो आपकी पूजा पाठ अच्छी हो जाएगी, घर के काम जल्दी निमट जाएंगे। और जब घर के काम जल्दी कर दोगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो कृपया करके आप समय की कदर करो, फालतू में अपने समय को खराब मत करो, और अपने समय को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में लेकर के आओ। एक आम आदमी 40 घंटे साप्ताहिक काम करता है, और अमीर आदमी 80 से 100 घंटे काम करता है। अगर आप पूरे हफ्ते में आपके काम करने के जो घंटे हैं वो 40 है, तो सर आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप लेबर क्लास के आदमी हो, मजदूर कैटेगरी के आदमी हो। एक मजदूर 40 घंटे काम करता है। अमीर जिसको बनना होता है, जिसको करोड़पति बनना होता है, जिसको सपने पूरे करने होते हैं, वो 80 से 100 घंटे काम करता है। जिसको अमीर बनना होता है, वो शादियां कम अटेंड करता है, बर्थडे पार्टी में कम इंजॉय करता है, वो सोशल एक्टिविटी कम करता है, बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा करता है। तो आप डिसाइड करो कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हो, आपका ध्यान कहाँ है। अगला पॉइंट है, खुद की पहचान बनाओ। आप बिजनेस में आ गए हो, और बिजनेस में आने से पहले आप एक बार अपने आप से बात करो, खुद से बात करो कि यार रियल में हु आई एम, मैं हूं कौन। अगर आप ढंग से एक चीज पे बात करोगे, यार मैं कौन हूं, मैं क्यों पैदा हुआ था, मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है, मेरा नाम अजीत सैनी है, ये नाम मेरे माँ बाप ने रखा है, ये मेरा नाम नहीं है। खुद की पहचान बनानी पड़ती है, खुद का नाम कमाना पड़ता है। तो कृपया करके साहब, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ को लाने की वजह बनो, भीड़ को लीड करने की वजह बनो। आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। अभी किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में कुछ लोगों ने लीडर बन करके उस भीड़ को लीड किया।
फ्रंट पे आकर के सरकार से बात करी। सबसे ज्यादा न्यूज चैनल पे वो लोग रहते थे, जैसे कि राकेश टिकैत का नाम एक मेरे को याद है, और दो चार लोगों का नाम याद है। लेकिन जिन लोगों ने झंडा उठा करके फ्रंट में पहल करी, जो भीड़ को लाने वाले बने, जो सबसे पहले वहां पे धरना देने वाले बने, तो बाकी बाद में किसान जो आए थे वो फॉलोवर कहलाए, वो भीड़ कहलाई। लेकिन आज भी किसान आंदोलन में 10 से 12 लोगों का नाम ही दिमाग में लोगों को रहता है, क्योंकि वो 10-12 लोग वो थे जिन्होंने भीड़ से पहले कदम रखा, भीड़ से पहले सड़क पे चक्का जाम किया, भीड़ से पहले सरकार से बात करी, भीड़ से पहले वो अनशन पे बैठे। तो सर, आपकी आपको आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लास्ट में आकर के भीड़ की वजह बनो, या फिर आप सबसे पहले आकर के लीडर बन जाओ, अपनी पहचान बनाओ, आइडेंटिटी बनाओ। और जो पहल करता है, पहले आता है, दुनिया उसी को याद करती है, दुनिया उसी के माथे पे पकड़ी रखती है। तो कृपया करके यार, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी खुद बनाओ। एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव पैदा हुआ और एक छोटे से घर में पैदा हुआ, उसका नाम उसके मम्मी पापा ने रखा एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन उस आदमी ने अथक परिश्रम करके, अथक मेहनत करके वो राष्ट्रपति तक गया, मिसाइल उसने बनाई, साइंटिस्ट बना। तो भविष्य में जाकर के उसकी मेहनत, उसके कर्मों ने उसका नाम मिसाइल मैन, रॉकेट में भविष्य में जाकर के उसको राष्ट्रपति जी, उसको उपाधि दी गई। तो सर, जीवन में एपीजे अब्दुल कलाम, वो उसके माँ बाप की दी हुई पहचान थी। मिसाइल मैन, रॉकेट मैन, वो अब्दुल कलाम ने खुद बनाई। आप धरती में पैदा हुए हो, आप इंसान योनि में आए हो, आप पशुओं से ऊपर हो। तो कृपया करके एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। जब आप गली से जाओ तो आपको देख करके लगना चाहिए कि यार क्या मतलब लड़का है, क्या लड़की है, क्या पहचान बनाई है, क्या मेहनत की है इसने। जब आपके मम्मी पापा जाएं गली से, तो समाज ये बोले, देखो वो सपना मैडम के मम्मी पापा जा रहे, देखो वो मंती मैडम के मम्मी पापा जा रहे, देखो वो हरीश के मम्मी पापा जा रहे। आपके माँ बाप की पहचान आपसे होनी चाहिए, आपके खानदान की पहचान से होनी चाहिए, होनी चाहिए। उस आइडेंटिटी के लिए त्याग करना पड़ता है, तपना पड़ता है। मैं जब विष्णु भगवान योनि में जन्म लिया अयोध्या के अंदर, तो उनका नाम रखा उनके माता पिता ने राम। तो राम जो था उनके मम्मी पापा का दिया हुआ नाम। 14 साल का वनवास काट कर गए, और 14 साल में जो उन्होंने राक्षसों का वध किया, जो उन्होंने त्याग किया, तपस्या की, कठोर परिश्रम किया, उस 14 साल के बाद में राम वन गए तो बन गए, वापिस अयोध्या में आए तो घी के दीपक जले थे। और उन्हीं राम को पुरुषोत्तम राम भगवान कहने लगे थे। तो पुरुषोत्तम राम भगवान, वो राम जी की खुद की आइडेंटिटी है, जो उन्होंने कर्म करके कमाए। तो ऐसे ही दोस्तों, आपके पास में ढेरों एग्जाम्पल हैं, ढेरों बातें हैं। आप लोग सब बुद्धिजीवी इंसान हो, प्राणी हो। तो आप जैसा करोगे आपकी पहचान वैसी बनेगी। मैंने बताया ना, अगर मैं बियर पीने वालों के साथ रहूंगा तो मैं बेवड़ा बन जाऊंगा, मेरी पहचान बेवड़े की बन जाएगी। मैं बीड़ी पीने वालों के साथ रहूंगा तो मैं बेवड़ा बन जाऊंगा, मैं दूध वालों के साथ रहूंगा तो मैं मिल्कमैन बन जाऊंगा, मैं सबके साथ रहूंगा तो मैं संत बनूंगा, तो मैं गुंडों के जाऊंगा। तो अब मैं जहां ज्यादा समय बिताऊंगा, मैं जैसे माहौल में रहूंगा, वैसी मेरी पहचान बनने लग जाएगी। मेरी पहचान, मेरा माहौल और मेरे कर्म निर्धारित करते हैं। मैं कर्म कैसा करता हूं, किस माहौल में रहता हूं, वहां से मेरी पहचान बनेगी। तो आप लोगों को एक चीज पहचान, कुछ सवाल करो। क्या टीम आपको फॉलो करती है? क्या आपकी टीम ने आपका फोटो अपने घरों पे लगा रखा है? क्या आपकी टीम ने आपका फोटो दिलों में लगा रखा है? आपकी टीम आपको अपना रोल मॉडल मानती है? क्या जब आप अपनी डाउनलाइन के घर में जाते हो तो क्या आपका फोटो आपके डाउनलाइन के घरों में होता है? लोग उसी का फोटो घर में लगाते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। लोग का फोटो घरों में लगाते हैं जिसके जैसा। टाइगर श्रॉफ की फोटो और फोटो को देख करके हर रोज जिम में जाता है और एक प्रण लेता है, एक दिन बॉडी सलमान खान जैसी होगी, एक दिन मेरी बॉडी टाइगर श्रॉफ जैसी होगी, ऋतिक
होगी। जिस लड़की को हीरोइन बनना है उसके माधुरी दीक्षित XYZ हीरोइनों के फोटो मिलते हैं, वो उस फोटो को देख करके उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अमित बॉलीवुड में आया तो उसका रोल मॉडल दिलीप कुमार था। अमिताभ बच्चन ने अपना रोल मॉडल दिलीप कुमार और उसके जैसे बनने के लिए उसने मेहनत करी। आप अपने आप से बात करें, क्या आपने अगर 3 4 5 लेवल कर लिए हैं, क्या आप अपनी टीम के रोल मॉडल हो? क्या आपकी टीम आपको फॉलो करती है? और नहीं तो आपको सुधरने की जरूरत है, नहीं तो आपको करेक्ट होने की जरूरत है, नहीं तो बात करो ऐसी मेरे में क्या कमी है कि मेरी टीम मुझे फॉलो नहीं कर, ऐसी क्या दिक्कत है कि मेरे लोग मुझे पसंद नहीं करते, ऐसी क्या दिक्कत है, मेरा प्लान कमजोर है, पर्सनैलिटी दिक्कत है, हम चुगली करते हैं, कोई तो गड़बड़ होगी जिसकी वजह से टीम आपसे दूरी बनाती है, कोई तो गड़बड़ होगी टीम आपका फोटो नहीं लगाती, कोई तो दिक्कत की वजह से साथ आई और आपके साथ आने के बाद भी आपके साथ नहीं है, वो आपके जस्ट ऊपर 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 के वो किसी डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राउन डायमंड, MD सर, उनको फॉलो कर आने वाले आप हो। टीम आपने बनाई, टीम पैदा आपने करी, लोग आपने ज्वाइन करे तो लोग फॉलो आपको करें, आपको फॉलो। अगर आपकी ऑनलाइन मुझे फॉलो करती है, मेरा फोटो घर में लगाती है, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगी सर। आपकी टीम आपका फोटो, किसी के घर में फोटो लगवाने का शौक नहीं है। मेरे जो के 10 लोग हैं, 10 लोगों के दिल राज करता हूँ, उन 10 लोगों के घरों में मेरे फोटो हैं, तो 10 भाई को मैं लेकर के आया था, उन 10-20 लोगों को का मैं रोल मॉडल हूँ। जो पीढ़ी है, आज जो टीम है, वो मुझे रोल मॉडल ना बनाए, वो आपको रोल मॉडल बनाए, आपको फॉलो करे। तो इस कदर आपको खुद से बात करनी पड़ेगी और अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे, अपने अंदर अपडेट कर, हर गलत चीज को छोड़ना पड़ेगा जिसकी टीम आपको फॉलो ना करे। क्या आपको प्लान देना आता है? आपकी पहचान कहाँ? ये कुछ लाइनें लिखी हैं, अगर आपको प्लान देना नहीं आता तो आप अच्छे प्लानर नहीं कहलाओगे, आप अच्छे जो है क्लोजर नहीं कहलाओगे। तो आपको प्लान देना सीखना पड़ेगा। प्लान के डेमो 2-3 हो चुके हैं, एक डेमो कल परसों भी मैं करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को डीपली नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। बस जस्ट आपको पर्दे खोल करके, दिमाग की परतें हटा करके आपको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सॉरी। क्या आपको अच्छी सेल क्लोजिंग करनी आती है? क्या आप स्टेज प्लेयर हो? क्या आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी है? जब आप भीड़ के बिजनेस में आ गए हो, लोगों के बिजनेस में आ गए हो, तो अगर आप लोगों के बिजनेस में लीड नहीं कर पा रहे, आप लीडर नहीं बन पा रहे, स्टेज पे जाकर के जस्ट अपनी टेस्टिमनी तो देनी है, पे जाकर बोलना है, कोई आपको ट्रेनर नहीं बनना है। आपको स्टेज पे जाकर के बोलना है, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है, मैं दादरी से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ पर रैंक अचीव किया है, और प्लेटिनम रैंक अचीव करने से पहले मैंने इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट यूज किए थे और प्रोडक्ट यूज करवा करके मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मुझे सिस्टम अच्छा लगा और इस अच्छी कंपनी के साथ में मैंने काम करने का डिसीजन लिया और आज काम करते करते लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाते और करते हुए मैं 4 लेवल यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। 60,000 रुपए मैंने यहाँ से कमाए हैं, 100 लोगों की टीम बनाई है। मुझे प्राउड है मेरे डिसीजन पे, मुझे प्राउड है मेरी टीम पर, मुझे मेरे प्राउड है मेरी कंपनी के अंदर। और दोस्तों, अगर मेरा जीवन बदल सकता है तो आपका भी जीवन बदलेगा। सब लोग AWPL ज्वाइन करो और अपना जीवन बदलो। बस इतनी तो बात बोलनी, इतना ही तो जा करके स्टेज पे बोलना है। कोई वहां पर महाभारत की कहानी थोड़ा सुनानी है। अरे कोई आपसे ये थोड़ा पूछेगा औरंगजेब कब मरा था, कोई आपसे ये थोड़ा पूछेगा पानीपत के युद्ध कितने हुए थे और आप उस युद्ध में थे या नहीं थे। कोई आपसे ये थोड़ा पूछेगा कि आप से मतलब जो भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। अरे कोई सवाल जवाब नहीं होते भाई। आपको जस्ट जाके स्टेज पे माइक पकड़ना है। जो आप घरों में भैंस को हाकने के लिए लठ उठा के खड़े हो ना, उस लठ को के साथ में थोड़ा सा माइक भी पकड़ना सीख लो, माइक स्टेज पे जा करके। आप जो घरों में गलियों में जो आपने पंचायतें शुरू कर रखी है ना, बहुत बड़े बड़े सरपंची का ये चौधरी का टोकरा जो सर पे रख रखा है ना साहब, टोकरे को हटा करके आप है ना एक जिम्मेवारी का टोकरा सर पे रख लो। लोगों को आप लेकर के आयो ना, उन लोगों की उम्मीद हो आप, जिन लोगों को आप बड़े बड़े वादे करके लेकर के आते हो ना, उन लोगों की उम्मीद आप हो।
जिन लोगों को आपने प्लान देते हुए बोला था आप एक कदम बढ़ाओ हम 100 कदम बढ़ाएंगे, और आज आपने 5-5 लेवल कर लिए, 6-6 लेवल कर लिए, और आपके पैरों में पोलियो हो रखा है, अपंग हो चुके हो, घर से निकलना छोड़ दिया, स्टेज छोड़ दिया। किसी लीडर को मैं कहूँ यार स्टेज पे जाके आपको 4 बातें करनी है, अरे सर हम तो अभी नए हैं, अरे सर अभी तो हमने ये ऐसे ऐसे, अरे अरे सर, अरे यार जब तूने 5 लाख रुपए की ढकार मारी जब तो नहीं कहा तुमने कंपनी को कि सर अभी तो हम नए हैं 5 लाख रुपए मत दो? जब आपका ब्रेल्ड का 70,000 का चेक आता है तब तो नहीं कहा कंपनी को कि सर अभी हमें 70,000 रुपए मत दो, आधे पैसे दे दो? पैसा आपको पूरा चाहिए, मान सम्मान पूरा चाहिए, चौधर पूरी चाहिए है, आपको फ्रंट में सोफा चाहिए, गले में 10 माला चाहिए, सर पे पगड़ी चाहिए, हाथ में तलवार चाहिए है, और जिम्मेवारी नहीं लोगे। आप लोग अपनी टीम को प्लान करना नहीं सिखाओगे, खुद को प्लान करना नहीं सिखाओगे, अच्छे एक ग्राफ बनाना नहीं सिखाओगे। प्लीज 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 सेट योर माइंड एंड मेक योर आइडेंटिटी। सेट योर माइंड एंड मेक योर आइडेंटिटी। अपना माइंड सेट करो, खुद की पहचान बनाओ। भीड़ का हिस्सा दोस्त, भीड़ जिसकी वजह से चले वो लीडर बनो। भीड़ जिसके इशारे पे खड़े हो जाए वो। 50 लोगों की टीम आपने बनाई है, वो 50 लोगों के दिलों पे आप राज करने चाहिए, अनीता मैडम और अजीत सैनी राज ना करें। अगर आपकी टीम 100 लोगों की है, वो 100 लोग आपको फॉलो करे, हमें फॉलो ना करे। अगर आपकी 70 लोगों की टीम है, अगर 70 में से 5 लोग भी आपके जैसा बनना, उल्लू भर पानी में डूब मरना, क्योंकि अभी तक आपने लीडरशिप का एल तक नहीं सीखा है। और एक अच्छा लीडर वो बनता है, इंसानियत होती है, चुगली चाटी नहीं करते, जो जो मतलब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जो इधर की बात उधर नहीं करते, जो ईमानदार लीडर होते हैं, मतलब पैसे की गड़बड़ नहीं करते, एसपी की गड़बड़ नहीं करते। तो आपको पहले अपना किरदार सुधारना पड़ेगा, आपको अच्छे किरदार में आना पड़ेगा, नेक नियत लेके आनी पड़ेगी। लोग हैं यार, मतलब टोपाज बन गए, और टोपाज बनने के बाद डाउनलाइन फील्ड पे जाती है, और डाउनलाइन को बोलते हैं मैंने तुम्हारी फील्ड करी, चलो 100 रुपए दो, मेरी सिक्योरिटी में 100 रुपए का गा रहे यार, तुम पे डूब के मर जाना चाहिए। मुझे तो नफरत है उस लीडर से जो डाउनलाइन से 50-100 रुपए लेकर के फील्ड करता है। यार कमाल हो गया। आपके जो सीनियर अपलाइन है, क्या कभी अनीता मैडम ने आपसे फील्ड करने के पैसे लिए क्या? क्या कभी ब्लैक डायमंड अजीत सैनी ने आपसे फील्ड करने के पैसे लिए क्या? क्या हिमांशु सर जो स्टार सफायर लीडर है, क्या कभी उसने पैसे लिए क्या? जसवीर सर ने पैसे लिए क्या? दिनेश सर ने लिए क्या? शिल्पा मैडम ने लिए क्या? बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक चीज को समझो, अगर आप टोपाज बन गए, रूबी स्टार बन गए, यार आप सीनियर हो, डाउनलाइन से पैसा कैसे ले सकते हो यार आप? कोई भी डाउनलाइन को अपलाइन को पैसा नहीं देना भाई, फील्ड कर, ये चीज समझ लो भाई, कोई भी नहीं देना। ये जो भी लीडर कर रहा है वो गलत कर रहा है भाई, कृपया करके अपना माइंड सेट करो भाई। जब आप, आपको पैसे लेने का कोई हक नहीं है, ये चीजें ये गलत डुप्लीकेशन है। और ये जिस भी लीडर ने चलाया है वो महागुरु घंटाल लीडर है, वो खुद तो मरेगा मरेगा अपनी टीम में एप्लीकेशन करके। कृपया करके ये सिस्टम के खिलाफ बातें कि मेरे मेरी नॉलेज में आती है, मैं एक्शन लूंगा भाई बहुत तगड़े वाला, ये ध्यान रखना। मैं उसको फायर, ये कहो कि सर ऐसे कैसे हो गया, ये जब हमने ऐसी गलती, यार आपके पास में नहीं है, आप कैसे हो सकते हो? आपने 5 लाख रुपए कमा लिया, आप सीनियर हो, कोई ब्रोंज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना है, आप उससे कैसे ऐसे तेल डलवाओ यार? उसको क्या विजन दे हुए आप? ऐसी गलती कभी नहीं करनी। प्लीज इन चीजों को कंट्रोल करें। सिस्टम है आपके पास में, आप सिस्टम को यूज करो ना यार। अगर कोई दिक्कत आती है मेरे से बात करो, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्या करना है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये गलत डुप्लीकेशन नहीं करना आप लोगों को। तो इस पूरी स्लाइड की फोटो खींच लो, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। आपको खुद की पहचान बनानी है, आपकी टीम आपको फॉलो करती है नहीं करती है, फोटो खींच लो। ये भाई आप बिल्कुल दिमाग में रख लो, इन लाइनों क्लोजिंग है। अच्छी सेल्स क्लोजिंग किसको बोलते हैं? अगर आपने 10 प्लान किए, 2 आईडी निकाली, आप अच्छे प्लानर नहीं हो, नॉर्मल प्लानर हो। लेकिन 10 प्लान किए और आपने 5-6 आईडी निकाल दी, 7-8 आईडी होल्ड कर दिया आपने, तो यार आप एक्सीलेंट हो, ग्रेट लीडर हो आप। लेकिन आप 10 लोगों को प्लान करते हो, एक आदमी 500 रुपए 200 रुपए कर लेते हैं, करके जा रहे हैं। आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है।
आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। करत करत अभ्यास जड़ सुजान, रस्सी आवत जावत। आपका प्लान प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। जितना अभ्यास करोगे, जितना बोलने का प्रयास करोगे, जितनी बार प्लान दोगे, सर प्लान दे दो, इतना प्लान दे दो कि रात को 12 बजे किसी की खोनी लग जाए ना, उठ करके एकदम से आप 52 100 फलाना 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 डग 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 रट जाना चाहिए। ये प्लान आपके नस में घुस जाना चाहिए। 24 घंटे एक ही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको परफेक्ट प्लानर बनना है। सर मैं 12 लेवल कर गया सिर्फ प्लान के दम। प्लान बहुत अच्छा है, मैं क्लोजिंग बहुत अच्छी करता हूँ, पेट से आवाज निकालता हूँ, एक्साइटमेंट में बात करता हूँ, पर्पज को दिमाग में लेके चलता हूँ। इन सब चीजें मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जिन चीजों की वजह से मैं 2 करोड़ कमा गया, जिन चीजों के ऊपर चल करके मैं ब्लैक डायमंड बनाऊं, मैं वो बातें सिखा रहा हूँ। ये बनावटी बातें नहीं है, ये जिंदगी का अनुभव है भाई। आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये मेरे प्रैक्टिकल जो मैंने धक्के खा करके, मैंने जो कोहनी घुटने छिलवा करके सीखा है ना, ये मैं अपना प्रैक्टिकल आप लोग दे रहा हूं। कृपया करके प्रैक्टिस 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 करो। हर और स्टेज पे जाने से कभी मत डरो। जाओ, चाहे 2 लाइन बोल के आओ, चाहे 1 लाइन बोल करके आओ, चाहे 4 लाइन बोल के आओ। सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, सबसे पहले पहल किया करो, सबसे पहले हाथ उठाया करो। ठीक है, जाके अपने बारे में 2 लाइन भी तो बतानी है। अरे सोचो, अरे आपको एक मंच मिल रहा है बोलने के लिए, धन्यवाद करो एडब्ल्यूपीएल कंपनी का। और महिलाओं को तो सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। आपकी जिंदगी किचन से शुरू, किचन पे खत्म होती थी भाई। आज आप लोगों को स्टेज मिल गई, मंच मिल गया। आज जो है आपकी चूल्हे की जिंदगी स्टेज तक आ चुकी है, कोट पैंट तक आ चुकी है। 2-4 गांव में आपकी पहचान बन रही है कि फलानी मैडम, अब प्रवीण मैडम टोपाज बनी। 300 लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। अगर प्रवीण मैडम एडब्ल्यूपीएल में नहीं होती ना, तो किचन में तालियां बजा रही होती, वो मच्छर मार रही होती प्रवीण मैडम। आज प्रवीण मैडम के लिए 300 लोग ताली बजा रहे हैं। ये 300 लोग को दादरी से, कोई नजफगढ़ से, कोई दिल्ली गांव से, आज 300 लोगों के दिलों में प्रवीण मैडम, 300 लोग हर गांव में प्रवीण मैडम के चर्चे होने लग जाएंगे। आज बहुत हाँ कोई प्रवीण मैडम है वो टोपाज बन गई भाई, टोपाज बन गई। आज प्रवीण मैडम ने लड़ झगड़ के हालातों से खुद की पहचान की है। आज प्रवीण ने, प्रवीण के नाम के आगे टोपाज लीडर प्रवीण मैम। आज ये टोपाज है ना, ये प्रवीण की पहचान है। ये प्रवीण ने अपने दम पे कमाई है, ये प्रवीण की खुद की मेहनत की कमाई है। और अगर ऐसे ही लगे रहे ना, तो अब के नाम लगेगा, ब्लू डायमंड लगेगा, ब्लैक लगेगा। ये जो रैंक है ना, ये जो आप लोगों के कर्म है, यही आपकी पहचान बनाई। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई लिखाई करी, मिसाइल बनाई, साइंटिस्ट बने, देश के राष्ट्रपति बने, और भविष्य में जाकर के मिसाइल मैन बने, रॉकेट मैन बने। जब ये पैदा हुए थे तो पूरा हिंदुस्तान इनको नहीं जानता था, लेकिन जब ये मरे तो पूरा वर्ल्ड जानता था। आपका किस घर में जन्म हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मरोगे किस घर में, आप किस हालात में मरोगे, किस आइडेंटिटी को लेकर के मरोगे, वो आप लोगों की पहचान है। जन्म इंपॉर्टेंट नहीं होता, मृत्यु इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस चीज पे पूरा 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 आप लोगों को जोर लगाना है, पूरा आप लोगों को गौर करना है। तो आज के 2 पॉइंट थे, इन 2 पॉइंटों के साथ में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और है, मैं उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा गौर डालना चाहूंगा। उसके ऊपर आपने बहुत 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 गहन अध्ययन करना है। 1 सेकंड के अंदर मैं एक स्लाइड ओपन कर रहा हूं। हमारे बिजनेस में एक बोनांजा निकला हुआ है, कोडलिया क्रूज, उसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है यार। इतना अच्छा बोनांजा निकला हुआ है कोडलिया क्रूज का। यार आप लोग समझो, कोडलिया क्रूज को देखो यार, कितना खतरनाक है, समुद्र में चलता ही है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारा एक ऑफर निकला हुआ है कोडलिया क्रूज का, और अभी मार्च में खत्म होएगा मेरे ख्याल से, मे भी 1 महीने के आसपास, 15 दिन 20 दिन या 25 दिन हमारे पास में कुछ बचे हुए हैं। तो कोई बताएगा? योगेश, हरीश? 31 मार्च लास्ट डेट है गुरुजी। 31 मार्च, ओके, 31 मार्च हमारे पास में लास्ट डेट है। नेट आप लोगों के पास में 1 महीने से 2
4 दिन ज्यादा बचे हों, 1 महीने के अंदर आप कोडलिया क्रूज कर सकते हो, जिंदगी के मजे ले सकते हो। सबसे पहले कोडलिया क्रूज को समझो। कोडलिया क्रूज क्या है? ये समुद्र में एक चलता फिरता शहर है। आप इसको जो है ना नजदीक से देख नहीं सकते, जब आप इसके पास जाओगे तो गर्दन में सर्वाइकल हो जाएगा। इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा, 14, 15, 16 मंजिल बनी हुई है इसके अंदर। और आप जब ये इसको गूगल पे स्टडी करोगे तो इसको बोलते हैं ए सिटी ऑन द सी। कोडला क्रूज को बोलते हैं ए सिटी ऑन द सी, मतलब चलता फिरता शहर है इस समुद्र के अंदर। ये अपने अंदर एक ऑटोमेटिक एक शहर को लेकर के चलता है। और ये मुंबई से चलेगा और मुंबई से पानी के रास्ते गोवा जाएगा और फिर पानी के रास्ते गोवा से मुंबई जाएगा। तो सर इतना खतरनाक टूर है कि एक ही टूर के अंदर जब आप इसको अचीव करोगे तो हवाई जहाज की टिकट कटवा करके जाना। हवाई जहाज की टिकट आपकी है, कंपनी की नहीं है, पहले बता देता हूं। हवाई जहाज की टिकट आपकी है, समुद्री जहाज कोडला क्रूज का जो खर्चा है वो सारा कंपनी का है। जब आप इसको अचीव करके जाओगे, आपको मुंबई जाना है और मुंबई हवाई जहाज की टिकट कटवा के जाना, तो हवाई जहाज का आपका सपना पूरा हो जाएगा। फिर वहां पर उतर के समुद्री जहाज में आप 3 दिन रहना, समुद्री जहाज का सपना पूरा हो जाएगा। इतना खतरनाक टूर है साहब। एक ही टूर में, एक ही तीर में दो निशाने, एक ही तीर से दो काम, एक पंथ दो काज, वो आपके पूरे हो रहे हैं। और इसको एक बार फील करो। इतना लंबा है, इतना चौड़ा है कि ये एक गांव में 2000 3000 लोग रहते हैं। और ये अपने साथ में वन टाइम में 4000 लोगों को लेकर के साथ चल सकता है। मतलब पानी में ऐसा खड़ा है, पता नहीं यार कितनी बड़ी मिसाइल रॉकेट खड़ी हो। इतना खतरनाक, इतना सुंदर है कोडलिया। इसके ऊपर का व्यू है। जब ये कोडलिया क्रूज में जब आप ऊपर जाओगे तो टॉप फ्लोर पे इसमें स्विमिंग पूल भी है। आप फील करो, समुद्री जहाज पानी में, और पानी के अंदर जहाज, और जहाज के अंदर फिर पानी, स्विमिंग पूल। क्या खतरनाक चीज है यार। आप जब इस स्विमिंग पूल में एंटर करोगे ना सर, वीडियो कॉल करना, उन लोगों को वीडियो कॉल करना जिन लोगों ने आपको आईडी देने से मना कर दिया। उन लोगों को वीडियो कॉल करना जो आपका मजाक उड़ाते थे। कुछ नहीं रखा एडब्ल्यूपीएल कंपनी में। एडब्ल्यूपीएल कंपनी में समुद्री जहाज रखा है। एडब्ल्यूपीएल कंपनी में हवाई जहाज की यात्रा रखी है। एडब्ल्यूपीएल कंपनी, ये वो कोडलिया क्रूज है जहां बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आती है। कंगना रनावत, शाहरुख खान, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस जहाज में ठहरते साहब। और इसी जहाज में आप भी ठहर करके आओगे। एक बार फील करो, ये आपका कमरा है और कमरे के साथ में ये आपकी लॉबी है। आप इतनी बड़ी लॉबी है कि 1000 1500 लोग एक साथ यहां बैठ करके गप्पे मार सकते हैं। जिसको चुगली मारनी है ना यार, समुद्री जहाज में मारो, कोडले क्रूज में मारो, अचीव करके। कोई काम ही नहीं है ना यार। पानी है चारों तरफ, वहां समुद्री जहाज में बैठ करके मारो चुगली, कितनी चुगली मारनी है। लेकिन अचीव तो कर लो पहले। है, बिटोड़े के पीछे बैठ के चुगली मारने का क्या मजा, गांव के आंगन में बैठ के चुगली मारने का क्या मजा है। वही गांव, वही आंगन, वही बिटोड़ा। अरे चुगली मारो तो स्टैंडर्ड तो बढ़ाओ कि अब चुगली समुद्री जहाज में मारेंगे भाई। अब जो है मतलब थोड़े बहुत गोशिप जो है वो कोडले क्रूज में करेंगे। थोड़ा स्टैंडर्ड तो अब कर लो, 300 करोड़ के बिजनेस में आ गए तो अब चुगली भी तो करोड़ों के जहाज पे कर लो यार। और ये आपका कमरा है, ऐसा शानदार कमरा है। आपका खिड़की हटाओगे तो आपको जो है समुंदर दिखाई देगा, व्हेल मछली दिखाई देगा। आप एक बार इस कमरे में देखो, पर्दे लगे हुए हैं। और आप जब इस खिड़की के पर्दे खोलोगे ना तो आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन जब आप गांव में उठते हो ना और अपनी खिड़की खोलते हो तो आपको वो लोग दिखाई देते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते। आपको गांव में ना गोबर का तसला सर पे दिखाई देता है, वो मजबूरी है, उठाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन ऐसे होने चाहिए जहां खिड़की खुले तो ना पड़ोसी दिखाई दे, ना गोबर का तसला दिखाई दे, अंदर नीला नीला पानी और नीले में व्हेल मछली, और व्हेल मछली आपको हाय हेलो कर करके जाए। ऐसे 3 दिन आप बिता करके आओ यार। वहां पर आपका जो है म्यूजिकल शो भी होता है, मैजिकल शो भी होता है। जब आप लोग 3 दिन रहोगे, पहली बात तो बता देता हूँ, वो इतना बड़ा जहाज है, 3 दिन में आप घूम नहीं पाओगे, पैर दुखने लग जाएंगे आपके। 3 दिन में आप उसको घूम नहीं सकते। मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ, जो लोग गए हैं उन लोगों का रिव्यू लेंगे हम लास्ट में। आप 3 दिन में वहां पे नहीं घूम सकते भाई। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसके अंदर आपको डांस प्रोग्राम होगा, मैजिक प्रोग्राम होगा। ये ऐसे स्टेज बनी होती है, ऑडिटोरियम है, 2500 से 3000 लोग वहां बैठ करके शो देख सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे डांस प्रोग्राम आपके साथ में होंगे। ये उस जहाज का अंदर का सीन है। एक रास्ता इधर से जाता है, एक रास्ता इधर से जाता है। इतनी सफाई है उस जहाज में, आप जीभ से भी चाट लोगे ना फर्श को, मिट्टी नजर नहीं आएगी आपको। इतना नीट और क्लीन रखते हैं वो जहाज को। उसके बाद में ये आपका ओशियन व्यू वाला रूम है। इस प्रकार के आपको रूम मिलेंगे।
और खाना 24 घंटे आपके लिए खाना रेडी मिलेगा। रात को 12 बजे आइसक्रीम खाने का मन करे, आप जाओ काउंटर पे, आपको खाना मिलेगा। आपको इतना इतना खाना मिलेगा कि आपसे खाया नहीं जाएगा। वहां पे खाने का ये नहीं है कि 2 घंटे का ब्रेक, नहीं, 2 घंटे, 2 घंटे आपका जब जाकर के आप खाना खाओ। वहां पर समुद्री जहाज के किनारे पे एक ये व्यू है, मेरा फेवरेट व्यू है। जब मैं गया था तो मैंने इसी किनारे पे बैठ करके खाना खाया था, लंच किया था, और साथ में समुंदर, साथ में नीला पानी। और मैंने मेरे रिश्तेदारों को वीडियो कॉल किया, देख भाई, दुनिया भर के अंदर लोग खाना खाते हैं, मैं भी खाना खा रहा हूँ। तो मेरे रिश्तेदार बोलते हैं, क्या बात है, खाना ही तो खा रहे हो, लेकिन यार मैं समुद्र के सेंटर में बैठ के खाना खा रहा हूँ, मैं समुद्र के ऊपर बैठ के खाना खा रहा हूँ, मैं समुद्र के किनारे पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो वहां पे फीलिंग अलग होती है, वहां पे एक अलग माहौल होता है, अलग एनवायरनमेंट होता है। क्या जिंदगी है। जब आप इस जहाज पे जाओगे ना, सेलिब्रिटी फील करोगे, अपने आप को हीरो हीरोइन की तरह पे आपको ना अंदर से फीलिंग आएगी, लगेगा कि दुनिया जी के आए हो भाई साहब। ये वहां का मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट ब्यूटीफुल सीन है। ये जहाज का लास्ट पॉइंट होता है। लास्ट पॉइंट पे आपको ऐसे लेटने की आपके जो है व्यवस्था होती है। स्विमिंग पूल में मजे करो, मजे करके वहां पे आप सूरज की धूप लो, विटामिन डी लो, और विटामिन डी लेकर के ये जो पीछे बड़ा सा डंडा खड़ा है ना, और उस डंडे के साथ जा करके जो हस्बैंड वाइफ जाएंगे, कपल जाएंगे, वो टाइटेनिक वाला सीन करना, और गले लग करके हस्बैंड वाइफ फोटो खिंचवाना, वीडियो खिंचवाना। सर, टाइटैनिक फिल्म का एक बहुत बड़ा सीन वायरल है कि वो ऐसे खड़े होकर के, है ना, आपस में गले लग करके वो फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो खिंचवाते हैं। लेकिन ये मौका उसी को मिलेगा जो डबल अचीव करेगा। ठीक है। तो वो जो सिंगल जाएगा तो वो अकेले खड़े होकर के फील ले सकता है कि हाँ, मेरी वाइफ मेरे साथ है या मेरे हस्बैंड मेरे साथ में। तो बहुत अच्छा सीन है यहाँ पर। उसके बाद में आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था अलग अलग है। अंदर का इनसाइड व्यू है जो ये क्रूज के अंदर है। ये बहुत बड़ी लॉबी है, इस लॉबी में बैठ करके हम गप्पे सप्पे मार सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो कोडलिया क्रूज है, ये आउटसाइड का व्यू है, बाहर से कैसा दिखता है। और इसके कोडलिया क्रूज पे बड़े बड़े लोग शादियां भी मेंटेन करते हैं, अपने बच्चों की शादियों के लिए भी एक क्रूज बुक किया जाता है। जब आप उस क्रूज को जी करके आओगे तो एक सपना लेकर के आना, एक मतलब ड्रीम लेकर के आना कि यार एक दिन मैं अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर के इस क्रूज पे जाऊंगा। वहां पे स्विमिंग पूल का साइड का व्यू है, वहां पे बार भी है। अगर किसी को लगता है कि साहब मेरे को बियर पीनी है, ड्रिंक करना है, तो स्विमिंग पूल में एंटर करके वो बियर और ड्रिंक का मजा ले सकता है, इंजॉय का मजा ले सकता है। और अगर किसी को लगता है कि थंडर ब्लास्ट पीना है, तो वो भैया अपना दूध का गिलास लें और अपने प्रोडक्ट के साथ में इंजॉय करें। और अंत में मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, चलो कोरडिला क्रूज, चलो कोरडिला क्रूज मुंबई टू गोवा बाय, ये 2022 में निकला था। स्लाइड पुरानी है। और 2022 में सबसे ज्यादा अचीवर हरियाणा में हमारी टीम से गए थे। कभी किया है सफर? नहीं, तो किया जाना चाहिए ऐसा सफर। एक समुद्री जहाज, एक आपका सपनों का शहर, ये चीजें आप लोगों का इंतजार कर रही है। जब आप इस टारगेट को अचीव करोगे तो आप अपने खर्चे से आप ट्रेन से मुंबई जा सकते हो, या फ्लाइट पकड़ करके जा सकते हो, या आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ में बैठ करके आप गिफ्ट प्लान कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कोडलिया क्रूज आपका इंतजार कर रहा है। 31 दिन है हमारे साथ में, 31 दिन जी तोड़ मेहनत, एक फोकस, एक लक्ष्य, एक टारगेट। 31 दिन सिर्फ दिमाग में एक ही चीज रखी जाए, नहाने जाओ तो बाल्टी में क्रूज दिखाई देना चाहिए, खाने की प्लेट में कोडलिया क्रूज दिखाई देना चाहिए, आपको रात को सपने में कोडलिया क्रूज दिखाई देना चाहिए। और जब 24 घंटे आप क्रूज के बारे में सोचोगे और आप अपना टारगेट डिसाइड करोगे, तो ऑटोमेटिक कोडलिया क्रूज हो जाएगा। अब ये होगा कैसे? उसके लिए मैं सिंपल सी बात करता हूं। अगर किसी को 1900 एसपी चाहिए, आपके पास 31 दिन, तो उस 1900 एसपी को 31 दिन से डिवाइड कर दो, मतलब हर रोज के 50 से 70 एसपी का बिजनेस। अगर आप डेली 50 एसपी का बिजनेस करते हो, डेली 70 एसपी का बिजनेस करते हो, तो 31 दिन में 19 आईडी हो जाएंगी। किसी को 40 आईडी चाहिए तो उसको डेली 120 130 एसपी का काम करना पड़ेगा। और अगर किसी के नीचे टीम है, वो अपने टारगेट को टीम में डिवाइड कर सकता है। आप 10 लोगों को लेफ्ट में पकड़ लो, 10 लोगों को राइट में पकड़ लो, और आप उन 10-10 लोगों के साथ में
पर डे 2-2 मीटिंग करो, आपका 15 दिन में कोडलिया क्रूज हो जाएगा। आप मीटिंग की संख्या बढ़ा दो, प्लान की संख्या बढ़ा दो, सेमिनार की संख्या बढ़ा दो, ऑटोमेटिक क्रूज हो जाएगा। अपने सीनियर अपलाइन के साथ में बैठ करके क्रूज की प्लानिंग करो, इस क्रूज के बारे में सोचो। बहुत अच्छा टूर है, बहुत ग्रेट टूर है, और इसी टूर को करने के लिए आपके सीनियर अपलाइनों ने छोटे छोटे टूर डलहौजी के, ऋषिकेश के, वृंदावन के, कानाताल के छोटे छोटे टूर भी आप लोगों को दे रखे हैं। आप उस टूर पे काम करके भी कोडलिया क्रूज को अचीव कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज के पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे, ये क्रूज की पीपीटी आप लोगों को समझ में आई होगी। इस ड्रीम को लेकर के आप लोगों ने बिल्कुल अपने घर से निकलना है, एक माइंड सेट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान ठान ले और मान ले तो वो जीत सकता है। अगर वो मन में एक संकल्प ले ले कि बस अब तो क्रूज करके दिखाएंगे, अब तो काले की बहू पे डांस कोडलिया क्रूज पे होगा, अब तो पंजाबी सॉन्ग पे डांस कोडलिया क्रूज पे होगा, तो अगर सर एक इंसान मान लेना, कहते मन के जीते जीत, मन के हारे हार। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आज के पॉइंट समझ में आएंगे। योगेश कौशिक सर को होस्ट गुरुदेव एक 2 मिनट की वापिस वीडियो आए है। सर और अपना रिव्यू दें, और एक बार टीम से भी पूछें कि उनको आज के पॉइंट कौन से समझ में आए, क्या बदलाव करेंगे। रामायण नहीं सुननी है, पॉइंट चेंज, कि भाई आप क्या चेंज करोगे, भीड़ का हिस्सा बनोगे या भीड़ लाने की वजह बनोगे। टाइम वेस्ट करोगे, टाइम की कदर करोगे, टाइम की कदर करोगे तो कल से कैसे करोगे, कितने बजे उठोगे, कैसे पता चलेगा, प्लान की मीटिंग की संख्या बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे। एक्चुअल बातों पे बात करनी है योगेश सर, एक्चुअल पे, ठीक है। और जो लोग हाथ नहीं उठाते उनसे भी आप नंबर लेकर के बात होनी चाहिए सर। ठीक है सर। प्लीज माइंड मत करना बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ध्यान इसको रखूंगा सर, बिल्कुल। आप रिपीट कर, इसको करेक्ट करो सर। आप वर्त रखना चाहिए। आज मैं फालतू में व्हाट्सएप का टाइम वो नहीं करूंगी। आपको वर्त रखना चाहिए, आज हम पूरे दिन चुगली नहीं मारेंगे। आपको वर्त रखना चाहिए, आज हम 4 घंटे सोएंगे, मार्केट में काम करेंगे। ये वर्त रखो। भगवान को तो लठ दे रखा है आप सभी महिलाओं ने, खुद पे काम कर नहीं रहे हो यार तुम लोग, है ना। थोड़ा खुद पे काम करो। चाहे 1 एसपी करो, चाहे 10 एसपी करो, चाहे 20 एसपी करो, कल आप अभी से लग जाओ, और कल तक आप लोगों ने धुआंधार क्लोजिंग करनी है। कोडलिया क्रूज उड़ा करके रखना है। गुड, शाबाश सर, 100 एसपी, वेरी गुड। सब लोगों ने 100 एसपी की क्लोजिंग करनी है। ईमानदारी से मेहनत करो, पक्का होएगा। लगन सर जल्दी आ रहा हूं मैं, एमपी के अंदर मिल करके धमाल करेंगे मेरे दोस्त लगन सर, ठीक है। जल्दी एमपी के गांव शहर में आएंगे हम। बाय 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 बाय।